बड़े बूढ़े कह गए हैं कि रिश्तों में दरार कितनी भी बड़ी हो, पैसा सबका घाव भर सॉरी पैसा नहीं, वक्त सबका घाव भर देता है। वैसे पैसा भी भर ही देता है ना प्रोफेशनल रिश्तों में। हाँ, मतलब कई बार एक्टर्स ब्रेकअप के बाद साथ आते हैं, हीरो हीरोइन जिनके सेपरेशन हो गए अच्छे प्रोजेक्ट में आते हैं। पता नहीं, आप जानते होंगे, हमें क्या पता, हम तो आपको खबर बता रहे हैं। खबर यह है कि दी कपिल शर्मा अब हमारी गुत्थी के साथ एक बार फिर नजर आने वाले हैं। यार सुनील ग्रोवर ना वो कपिल शर्मा शो की जान रह चुके हैं, जान आन मान शान मोहब्बत पहचान सब रह चुके हैं, और वो कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं उसको बताने की जरूरत नहीं है। कपिल शर्मा शो कपिल शर्मा के नाम पर है, लेकिन वो मजा उसमें हमें फिर नहीं मिला जो गुत्थी के दौर में हुआ मिल करता था, या डॉक्टर साहब मशहूर गुलाटी साहब जब थे उस दौर में आया करता था। और बीते कुछ सालों में कपिल शर्मा ने तमाम उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अब जब वो ओटीटी पर आ रहे हैं और नेटफ्लिक्स के साथ उनका शो आने वाला है, तो एक टीजर निकल कर आया जिसमें इस बात को दिखाया गया है कि वो और गुत्थी साथ आने वाले हैं। थोड़ा सा अपनी उस लड़ाई का भी मजाक उड़ाया गया है जिसकी वजह से लोग कई साल दूर रहे, लेकिन साथ आए। गुत्थी ने कहा था हम आगे बढ़ चुके, मूव ऑन कर चुके, अब नहीं जाएंगे। कपिल भी बहुत बार मनाए, नहीं आए, लेकिन अब आए हैं। वक्त ने घाव भरा या अच्छा पैसा मिला या। अब अगर आप नहीं जानते कि कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच में लड़ाई क्या हुई थी, तो हम आपको बता देते हैं। पता नहीं कितनी सच्ची कितनी झूठी है, क्योंकि इस मामले को लेकर कभी भी सुनील ग्रोवर ने सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा। वो हमेशा इस बात को लेकर खामोश थे, लेकिन 6 साल पहले इन दोनों के बीच में एक लड़ाई हुई थी, और ऑस्ट्रेलिया वाली फ्लाइट थी जिसमें फ्लाइट के कुछ लोगों ने बाद में जो जानकारियां मीडिया पर लीक की, और तमाम अखबारों में, जिसमें दैनिक भास्कर और तमाम अखबार हैं, वहां पर जो खबरें छपी थी उसके मुताबिक खबर यह थी कि जो कैबिन क्रू था उसने खाना सर्व किया था, और ये तमाम लोग जो थे ये खाना खा रहे थे, जिसमें उस वक्त सुनील ग्रोवर, चंदन प्रभाकर जो अब उनके साथ नहीं है, दोस्त उनके कीकू शारदा, तमाम लोग ये सब खाना खा रहे थे। और तभी कपिल शर्मा गुस्साए हुए आते हैं और गुस्से में आकर जूता निकालकर मार देते हैं। कहा जाता है कपिल शर्मा ने उस दौरान बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, और ड्रिंक करने के बाद वो भड़के, और उनका स्टेटमेंट यह था कि जब मैंने खाना नहीं खाना शुरू किया है तो तुम लोग मेरे बिना खाना कैसे खा सकते हो, यह स्टेटमेंट था। इसके बाद बात निकली, कपिल शर्मा ने काफी चिल्लाया, डांटा, हड़काया, और कुछ स्टार्स जो थे इनके क्रू के, वो मतलब इनकी टीम के, वो इतने डर गए थे कि उन्होंने खाने की प्लेट जो है वापस कर दी थी। सुनील ग्रोवर जो इस टीम में सबसे सीनियर थे, उन्होंने इस मामले में स्टैंड लिया और वो खड़े हुए कपिल को रोकने समझाने। और फिर खबर आई कि सुनील ग्रोवर पर कपिल शर्मा जो है वो बहुत ज्यादा भड़क गए थे, मतलब इतना भड़क गए थे कि शराब के नशे में उनका कॉलर पकड़ लिया, जूता उठा दिया, थप्पड़ भी शायद मार दिया था। हालांकि इन सारी खबरों को लेकर कोई ऑफिशियल ऐसा नहीं है, लेकिन आप सुनील ग्रोवर के गुस्से समझ सकते हैं। कपिल शर्मा को कई बार अपॉलॉजी करनी पड़ी, उनके बिहेवियर, उनके एटीट्यूड, उनके बर्ताव को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें काफी लोगों ने बैश किया, काफी सारी चीजें, और सार्वजनिक माफी मांगने के बावजूद भी कपिल शर्मा की बात को ग्रोवर ने नहीं माना था। तो इसका मतलब यह है कि काफी हद तक इसमें रियलिटी थी, काफी हद तक इसमें सच्चाई थी, और ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं था। वहां जो फ्लाइट के अंदर से बात निकल कर आई थी उसमें यह भी कहा कि कपिल ने इन लोगों से कहा कि तुम लोग की हैसियत क्या है, तुम लोग को मैंने बनाया है, सबका करियर बर्बाद कर दूंगा, तुम लोग को निकाल दूंगा। और फिर सुनील ग्रोवर से भी कहा कि अबे तू तो गया था ना, वापस आ गया मेरे पास, तेरी औकात क्या है, जब तेरा शो फ्लॉप हुआ तो मेरे पास आया, तुझे मैंने नहीं बुलाया था, तू मेरे तलवे चाट। एंड काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया था। फिर क्रू मेंबर जो थे इस सिचुएशन से निपटने के लिए उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। फिर कपिल ने पंजाबी में गालियां दी, और फिर यह भी कहा गया कि क्रू की तरफ से कि अगर आप शांत नहीं होंगे या हंगामा करेंगे तो इमरजेंसी लैंडिंग में सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी, और काफी ज्यादा कुछ यहां पर हुआ। और इसी के बाद कपिल और इनकी दोस्ती जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ऐसा लगा था खत्म हो गई, क्योंकि बहुत ज्यादा चीपनेस, गंदगी उस दौर में निकल। लेकिन अब फाइनली दोनों साथ आ रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि दोनों को देखकर हम सब के चेहरे जो हैं वो भी मुस्कुराते हुए नजर आए हैं। सो वी आर हैप्पी। काफी लोगों ने बधाई भी दी इन्हें कि लुकिंग फॉरवर्ड, वेलकम बैक। कई लोगों ने कहा कि यार इस डुए को देखना मतलब शानदार है। कुछ लोग नेटफ्लिक्स की तारीफ कर रहे हैं कि भैया, जैसे कोई यूजर है उन्होंने लिखा कि यार कुडोज टू नेटफ्लिक्स टू यूनाइट लॉन्ग ब्रोकन फ्रेंडशिप। फिर नीचे मौज काटते हुए लिख दिया कि मनी इज द रियल फ्रेंड यार।
आई डोंट नो, बट जो भी है इनको देखना सुखद है। और कई लोगों ने कहा कि यार अब सिद्धू पाजी को भी ले आओ, वो पुरानी टीम अच्छी थी जिसमें इनका जो दोस्त था चंदन वो नौकर बनता था, तो वो टीम ज्यादा अच्छी थी। मुझे भी लगता है शायद वो टीम ज्यादा अच्छी थी जिसमें दादी थी, ये थे और कई सारे लोग थे। बट ठीक है, आई बिलीव कि इनकी जोड़ी भी वैसी ही है जैसे रोहित शर्मा विराट कोहली की है। दोनों के अलग अलग फैंस हैं लेकिन दोनों एक दूसरे को पूरा कर देते हैं और दोनों के रहने से चीजें अच्छी होती हैं। बट आपको क्या लगता है कि ये वक्त ने जख्म भरे हैं या इतनी सारी घटनाएं और इतनी सारी चीजों के बाद पैसा जो है उसने अपना काम कर दिया? वैसे नेटफ्लिक्स वाले बहुत पैसा देते हैं। हनी पाजी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने नेटफ्लिक्स से मुंह खोल के पैसा मांगा था और इनका शो जो है अगर वहां जाता नेटफ्लिक्स पे तो शायद उतना इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन अब आएगा ग्रोवर की वजह से, बिकॉज दोनों की जोड़ी आई थिंक ऑसम है, कमाल है, शानदार है।